वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 9 अप्रैल 2026 दिन गुरुवार और हिंदी पंचांग के अनुसार सप्तमी। तो आइए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। रायपुर में एलपीजी के लिए परेशान स्टूडेंट्स को मिलेगा सिलेंडर। छात्रों को आधार और निवास सर्टिफिकेट दिखाने पर मिलेगा 5 केजी का गैस सिलेंडर। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह के निर्देशानुसार कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेड क्रॉस हॉल में अपर कलेक्टर कीर्तिमान सिंह राठौर ने जिले के एलपीजी गैस वितरकों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में गैस वितरण व्यवस्था, स्टॉक की स्थिति और उपभोक्ताओं को सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने पर विस्तार से चर्चा की गई। अपर कलेक्टर राठौर ने बताया कि जिले में रहने वाले विद्यार्थियों को 5 किलो का छोटा गैस सिलेंडर एजेंसियों की तरफ से आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र दिखाने पर उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में एलपीजी सिलेंडर का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और नियमानुसार उपभोक्ताओं को वितरण किया जा रहा है। 200 से अधिक गांव में पहुंची इलाज की सुविधा। वेदांता की मोबाइल हेल्थ यूनिट्स बनी ग्रामीणों का सहारा। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कई गांव में वर्षों से स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच एक बड़ी चुनौती रही। दूरी, संसाधनों की कमी और जागरूकता के अभाव के बीच ग्रामीणों के लिए इलाज तक पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। वेदांता एल्यूमिनियम की पहल से ग्रामीणों को अपने ही आसपास डॉक्टर, दवाएं और जांच की सुविधाएं मिलने लगी है। प्रदेश में अगले 3 दिन तक बदले रहेंगे मौसम के तेवर। आंधी, बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ में मौसम ने अचानक करवट ली है और आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरह उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक, तेज हवाएं और वज्रपात की संभावना जताई है। हालांकि तापमान में फिलहाल कोई खास बदलाव नहीं देखा गया है, लेकिन 3 दिन बाद इसमें धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ोतरी हो सकती है। अनुमान है कि अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि दर्ज की जा सकती है। बेमेतरा में पीएम आशा के तहत चना खरीदी शुरू। किसानों को मिलेगा उचित दाम। देवर बीजा सहकारी समिति में अब तक 600 कट्टा से अधिक चना खरीदा गया। बेमेतरा जिले में प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अधिनियम के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन और तिलहन की खरीदी तेजी से जारी है। इसी क्रम में देवर बीजा सेवा सहकारी समिति में चना खरीदी का विधिवत शुभारंभ हो गया है। जिला प्रशासन का लक्ष्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित रखा गया है ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। जिला अध्यक्षों की बैठक। कार्यकारिणी की गठित नहीं होने पर पीसीसी नाराज। 15 अप्रैल तक पूरा करने का अल्टीमेट। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के जिला अध्यक्षों और प्रभारियों की महत्वपूर्ण बैठक यहां पर प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित किया गया। इस बैठक में राज्य के सभी जिलों के अध्यक्ष, पीआर प्रभारी मौजूद रहे। वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में जिला अध्यक्षों से बूथ स्तर से लेकर जिला कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी की जानकारी मांगी गई। इस दौरान कार्यकारिणी गठित की धीमी प्रक्रिया पर पीसीसी चीफ ने यहाँ पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला। पूर्व अफसर सौम्या चौरसिया समेत 3 के खिलाफ नई चार्जशीट पेश। अब तक 51 लोगों पर केस दर्ज। 3200 करोड़ के शराब घोटाला में ईओडब्ल्यू ने बीते दिन विशेष न्यायालय में नवमपुरा का चालान पेश किया। यह चालान तीनों प्रमुख आरोपितों, पूर्व मुख्यमंत्री सचिवालय की उप सचिव सौम्या चौरसिया, के श्रीवास्तव और कांग्रेस कार्यालय के लेखापाल देवेंद्र डडसेना के विरुद्ध दाखिल किया गया है। ब्यूरो ने दावा किया कि इस यहाँ पर संगठित अपराध में अब तक कुल 51 आरोपितों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश किया जा चुका है। सचिन तेंदुलकर परिवार का सीक्रेट बिलासपुर दौरा। अचानक कमार के आदिवासी गांव पहुंचे पत्नी अंजलि, बेटी सारा और बहू सानिया ने बच्चों संग बिताया समय। भारत रत्न और पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का परिवार बिलासपुर पहुंचा। यह दौरा पूरी तरह गोपनीय रखा गया था, जिससे परिवार ने बिना किसी सार्वजनिक सूचना के शहर और ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। सचिन की पत्नी डॉक्टर अंजलि तेंदुलकर, बेटी सारा और बहू सानिया चंडोक तेंदुलकर ग्रामीणों से मिली। दोपहर में उनका काफिला लोरमी स्थित अचानक कमार क्षेत्र के छपरवा बमनी गाँव पहुंचा। यहाँ तीनों ने पैदल भ्रमण कर ग्रामीणों से बातचीत की और उनकी जीवन को करीब से समझने का प्रयास किया। कबाड़ के अवैध कारोबार पर पुलिस का शिकंजा। 7 ठिकानों पर रेड में 32 लाख का माल जब्त। कारोबारियों में मचा हड़कंप। राजनांदगांव जिले में चोरी के सामान की अवैध खरीदी फरोख्त पर पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। लगातार मिल रही शिकायतों और चोरी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने एक साथ कई स्थानों पर दबिश देकर लाखों रुपए का संदिग्ध कबाड़ जब्त किया है। इस कार्रवाई से अवैध कबाड़ी कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। सफेद हाथी साबित हो रहा शक्कर कारखाना। पेराई के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता। गन्ना के लिए अब नया जुगाड़। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक नीतियों पर चर्चा हो रही है। उद्योग लगातार विकास कर रहे हैं, लेकिन बालोद जिले में उद्योगों का जब जिक्र होता है तो आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। बालोद जिले में एकमात्र मां दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना स्थापित किया गया है, लेकिन इसकी स्थापना के बाद से ही यह कारखाना सिर्फ सफेद हाथी बना हुआ है। इस कारखाने की पेराई क्षमता 2 लाख मीट्रिक टन है। बावजूद इसके इस आंकड़े को कारखाना छू तक नहीं सका है। प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी। सहकारी बैंक ने जारी की ऋण वितरण की नई नीति। इस साल 70% मिलेगा नगद। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ऋण वितरण की नई नीति जारी कर दी है। इस बार सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ऋण वितरण के अनुपात में किया गया है।
अब किसानों को स्वीकृत ऋण मान का 70% हिस्सा नगद के रूप में मिलेगा, जबकि शेष 30% हिस्सा वस्तुओं पर खाद, बीज और कीटनाशक के रूप में दिया जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले तक किसानों को 60% नगद और 40% वस्तु के अनुपात में ऋण उपलब्ध कराया जाता था। आरटीई प्रतिपूर्ति विवाद प्रति छात्र वास्तविक खर्च सार्वजनिक करने की मांग। प्राइवेट एसोसिएशन बोला 11 साल से आरटीई फीस नहीं बढ़ी, कर्मचारियों की सैलरी 8 गुना तक बढ़ाई। स्कूल शिक्षा विभाग की हालिया विज्ञप्ति बयान के बाद शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूलों को मिलने वाली प्रतिपूर्ति राशि को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। विभाग ने स्पष्ट किया कि प्रतिपूर्ति राशि शासकीय विद्यालय में हर विद्यार्थी पर होने वाले खर्च या निजी स्कूल की वास्तविक फीस उसी आधार पर तय किया जाना चाहिए। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने हर छात्र वास्तविक खर्च सार्वजनिक करने की भी मांग की है। प्राइवेट एसोसिएशन का कहना है कि 11 साल से आरटीई फीस नहीं बढ़ी है, लेकिन कर्मचारियों की सैलरी 8 गुना तक बढ़ाई गई है। सरेंडर माओवादियों और नक्सल पीड़ितों को रोजगार देने वाला पहला जिला बना कांकेर। कलेक्टर ने सौंपा नियुक्ति पत्र। 31 मार्च 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि हम लगभग नक्सल मुक्त हो चुके हैं। जो नक्सली अब बचे हैं वो हथियारबंद और वर्दीधारी नहीं हैं। नक्सल मुक्त होने के बाद सरकार के सामने सबसे बड़ी अब चुनौती है। सरेंडर कर चुके माओवादियों को रोजगार देना। शासन की ओर से इस पर काम भी शुरू कर दिया गया है। रायपुर में जल संकट। नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने कहा 35 वार्डों में हाहाकार, करोड़ों खर्च के बाद भी नहीं मिल रहा पानी। राजधानी में गर्मी के शुरुआत में ही जल संकट गहराने लगा है, जिसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने नगर निगम और जल प्रबंधन व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि शहर में जल आपूर्ति सुधार के लिए 70 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने की योजना थी, लेकिन अब तक केवल 7 से 8 किलोमीटर पाइपलाइन ही बिछाया गया है। ऐसे में पानी की कमी होना स्वाभाविक है। बलरामपुर में शहीद आरक्षक की पत्नी को मिले 1 करोड़। अवैध रेत तस्करी रोकते समय गंवाई थी जान। पुलिस से सैलरी पैकेज योजना का फायदा मिला। बलरामपुर रामानुगंज जिले में पदस्थ दिवंगत आरक्षक शिव बच्चन सिंह की पत्नी वर्षा रानी सिंह को छत्तीसगढ़ शासन की पुलिस से सैलरी पैकेज योजना के तहत 1 करोड़ रुपए का जीवन बीमा लाभ प्रदान किया गया। यह सहायता राशि भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक बलरामपुर की मौजूदगी में उनके परिजनों को सौंपा गया। फर्जी मान्यता और वित्तीय अनियमितता पर बड़ा एक्शन। नर्सिंग काउंसलिंग की रजिस्ट्रार दुर्गावती कुंजाम सस्पेंड, आदेश जारी। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा बड़ा मामला सामने आया है। छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसलिंग की रजिस्ट्रार दुर्गा उसारे को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजों को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मान्यता देने, वित्तीय अनियमितताएं, पद का दुरुपयोग समेत अन्य लापरवाही पाए जाने पर की गई है। उन्हें प्रभार से हटाते हुए रायपुर सीएमएचओ कार्यालय में अटैच कर दिया गया है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय से निलंबन आदेश जारी हुआ है। जसपुर में खुलेआम रिश्वतखोरी। अस्पताल अधीक्षक कार्यालय का ड्रेसर बाबू बनकर रिश्वत लेते कैमरे में कैद हुआ। जसपुर जिले में मेडिकल बिल पास कराने के एवज में रिश्वत लेते रिश्वतखोरी। यहां पर ड्रेसर का वीडियो सामने आया है, जहां बाबू बनकर ड्रेसर से रिश्वत लेते कैमरे में कैद हो गया है, जिसमें किशोर चौहान ड्रेसर का पैसा गिनते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो में यहाँ पर बाबू साहब को पैसे देने की बात कहा जा रहा है। आरोप है कि सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का मेडिकल बिल पास कराने के एवज में रिश्वत मांगी थी। सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक कार्यालय में पदस्थ हैं। निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने कलेक्टोरेट पहुंचे पेरेंट्स का। निजी स्कूल हर साल बदल रहे किताब और ड्रेस, 5 साल तक एक ही सिलेबस और यूनिफॉर्म लागू करने की मांग। दुर्ग जिले में निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर पालकों की नाराजगी सामने आई है। दरअसल बीते दिन पेरेंट्स यूनियन के पदाधिकारियों ने कलेक्टर को सौंपे गए आवेदन में आरोप लगाया कि जिले के कई निजी स्कूल हर साल नर्सरी से लेकर 8वीं तक के सिलेबस में प्रकाशक बदल देते हैं। इसके कारण पिछले साल खरीदी गई किताबें बेकार हो जाती है और पालकों को हर साल नई किताबें खरीदनी पड़ रही है। आवेदन में बताया गया कि बच्चों की किताबों पर हर साल करीब 4000 से 5000 रुपए तक खर्च करना पड़ता है। पालकों का कहना है कि स्कूल प्रबंधन कमीशन के लालच में हर साल प्रकाशक बदल देता है, जिससे बुक डिपो और स्कूल दोनों को फायदा होता है, जबकि पालकों पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। हेमंत बिस्वा शर्मा का कांग्रेस ने फूका पुतला। खड़गे पर टिप्पणी करने का विरोध। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के उस बयान के खिलाफ सड़क पर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर कथित अभद्र टिप्पणी की गई थी। राजीव गांधी चौक पर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री कुमार मेनन के नेतृत्व में हुई इस प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की, फोटो पर क्रॉस और पुतला दहन कर विरोध जताया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई, जबकि पुलिस ने आग बुझाने के लिए अग्निशमन यंत्र का भी इस्तेमाल किया। धमतरी में 12वीं की हिंदी परीक्षा 10 अप्रैल को दोबारा। प्रश्न पत्र पेटी में फर्स्ट टाइम लॉक सिस्टम लागू। 82 केंद्रों पर 7998 परीक्षार्थी।
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल 12वीं की हिंदी परीक्षा 10 अप्रैल को दोबारा आयोजित की जा रही है। जिले के 82 केंद्रों पर 7,898 परीक्षार्थी या परीक्षा देंगे। इस बार प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए फर्स्ट टाइम लॉक सिस्टम लागू किया गया है। बुधवार को सभी परीक्षा केंद्रों के लिए हिंदी के प्रश्न पत्रों का वितरण किया गया। यह वितरण कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ। प्रश्न पत्रों को सीलबंद पेटियों में रखा गया, जिन्हें परीक्षा के लिए निर्धारित समय पर खोला जाएगा। फर्जी एमबीबीएस डिग्री बनाने वाला मास्टरमाइंड अरेस्ट। दिल्ली से पुलिस ने दबोचा 30 लोगों को दी फर्जी मेडिकल डिग्री। रायपुर के सिविल लाइन थाना अंतर्गत पुलिस ने सरकारी नौकरी लगाने का झांसा देकर ठगी करने वाले एक आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपी का नाम सुनील प्रताप है, जो कि ठगी करने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने एक मोबाइल फोन और फर्जी दस्तावेज भी जब्त किए हैं। ठगी करने वाला गिरोह लोगों को पोस्ट ऑफिस, मेडिकल संस्थान, एमबीबीएस जैसी डिग्री दिलाने का झांसा देकर ठगी करता था। इससे पहले पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों ने 2 करोड़ 34 लाख रुपए की ठगी की वारदात को भी अंजाम दिया था। एनटीपीसी प्लांट के बाहर मजदूरों ने किया प्रदर्शन। काम के घंटे और वेतन को लेकर प्रोटेस्ट किया। सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख बिजली उत्पादन कंपनी एनटीपीसी कोरबा में बीते सुबह बड़ा आंदोलन देखने को मिला। पावर प्लांट के गेट नंबर 2 पर बड़ी यहाँ पर तादाद में मजदूर जमा हो गए। नाराज मजदूरों ने गेट जाम कर दिया। जानकारी के अनुसार मजदूर कार्य के घंटे और वेतन को लेकर प्रदर्शन किए। मौके पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल को भी तैनात किया गया था। एनटीपीसी के अधिकारी भी किसी तरह आंदोलन को नियंत्रित करने का प्रयास किए। हालांकि मजदूर लगातार आंदोलन पर डटे हुए थे। आंदोलनकारी कर्मचारियों का आरोप है कि एनटीपीसी के अधीन नियोजित ठेका कंपनी द्वारा लंबे समय से मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन से उन्हें वंचित किया जा रहा है। गुरुद्वारे के रागी ने एआई से अश्लील फोटो बनाई, 20 लाख वसूले। बिलासपुर में कारोबारी की पत्नी और बेटी को ब्लैकमेल कर 20 करोड़ मांगे, अमृतसर भागा। बिलासपुर जिले में गुरुद्वारे के रागी ने एआई से महिलाओं की अश्लील फोटो बनाकर 20 लाख रुपए की वसूली की है। धर्म गुरु नानक दरबार में मनिंदर सिंह कीर्तन सिखाता था। उसने कारोबारी की पत्नी और 18 साल की बेटी को शब्द कीर्तन सिखाने के बहाने उनसे नजदीकियां बढ़ाई। बाद में दोनों की एआई से अश्लील फोटो जनरेट कर ब्लैकमेल करने लगा। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। आरोपी मनिंदर ने डर दिखाकर 20 लाख रुपए भी वसूल लिए। अब बदनाम करने की धमकी देकर 20 करोड़ की डिमांड कर रहा है। पैसे नहीं देने पर वह तलवार लेकर कारोबारी के घर घुस जाता था। पीड़ित परिवार की शिकायत के बाद वह अमृतसर भाग निकला। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। वहीं गुरुद्वारा कमेटी ने उसे निकाल दिया है। 20 महीने बाद भी मनरेगा कर्मियों के लिए एचआर पॉलिसी पर फैसला नहीं, 15 दिन में सौंपनी थी रिपोर्ट। महासंघ ने कहा, लंबा अनुभव रखने वाले कर्मियों को अकुशल कहना अनुचित। सरकार बनने के बाद मनरेगा कर्मियों के एक बेहतर मानव संसाधन नीति बनाए जाने के लिए कमेटी का गठन किया गया था, जिसे 15 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी। लेकिन 20 महीने बाद भी मनरेगा कर्मचारियों की एचआर पॉलिसी संबंधी फाइल यहाँ पर दफ्तरों पर धूल खा रही है। इस संबंध पर छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ की प्रांतीय टीम ने राज्य स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से मुलाकात कर मनरेगा कर्मचारियों के लिए मानव संसाधन पॉलिसी, सामाजिक सुरक्षा, भविष्य सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर ठोस पहल की मांग की। 12 अप्रैल को होगी सीडीएस और एनडीए की परीक्षा। रायपुर में बनाए गए 8 एग्जाम सेंटर, 3 पालियों में सीडीएस, 2 पालियों में होगी एनडीए की परीक्षा। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित सीडीएस परीक्षा 2026 और एनडीए परीक्षा 2026 का आयोजन 12 अप्रैल 2026 को जिले के अलग अलग परीक्षा केंद्रों में किया जाएगा। परीक्षाओं को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। अधिकारियों की ड्यूटी भी निर्धारित कर दी गई है। सीडीएस परीक्षा 3 पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली सुबह 9 बजे से 11 बजे तक, दूसरी पाली दोपहर 12:30 बजे से 2:30 तक और तीसरी पाली शाम 4 बजे से 6 बजे तक होगी। यह परीक्षा राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बाल आश्रम परिसर, कचहरी चौक, पीजी उमाठे शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला शांतिनगर और पीजी ढाका गर्ल्स कॉलेज बाल आश्रम परिसर कचहरी चौक में आयोजित की जाएगी। पेंशनरों के लिए बढ़ी महंगाई राहत का आदेश जारी, 1 जनवरी से मिलेगा एरियर्स। केंद्र सरकार ने अभी तक डीए बढ़ोतरी की घोषणा नहीं की है। तय परंपरा के मुताबिक 1 जनवरी से महंगाई भत्ता का लाभ कर्मचारियों को मिलना रहता है, लेकिन इस बार अप्रैल माह में भी केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ोतरी को लेकर निर्णय नहीं लिया है। फिलहाल छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को केंद्र के बराबर 58% महंगाई भत्ता मिल रहा है। इसी साल 11 जनवरी को राज्य की विष्णुदेव साय सरकार ने महंगाई भत्ता में 3% की बढ़ोतरी को डीओ को केंद्र के बराबर 58% कर दिया था। हालांकि उस वक्त राज्य सरकार ने पेंशनर की डीए बढ़ोतरी का आदेश जारी नहीं किया था। छत्तीसगढ़ की जेलों में 1 साल के भीतर 33 कैदियों की मौत, हाईकोर्ट ने डीजी से मांगा जवाब। छत्तीसगढ़ की जेलों में 1 साल के भीतर 33 कैदियों की मौत के मामले में हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने इस गंभीर स्थिति पर नाराजगी जताते हुए जेल के महानिर्देशक डीजी जेल के शपथ पत्र के साथ विस्तृत जानकारी मांगी है। बताया गया कि इनमें से अधिकांश मौतें बीमारी या हृदय और गुर्दा खराब होने के कारण हुई है। लेकिन चौंकाने वाली बात है कि 22 मामलों में अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट लंबित है। हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 अप्रैल की तिथि तय की है।
महाराष्ट्र के राजकीय पशु सेकरू का दंतेवाड़ा में शिकार, 9 गिलहरी पकाकर 11 लोग खा गए। हिडमा के गाने में इंस्टाग्राम पर रील डाली तो पकड़ा गया। दंतेवाड़ा जिले में एक युवक ने महाराष्ट्र के राजकीय पशु सेकरू भारतीय विशाल गिलहरी का शिकार किया है। 9 सेकरू को मारने के बाद हिडमा के गाने पर रील बनाकर इंस्टाग्राम पर डाल दिया। उसके बाद सभी यहाँ पर सेकरू को पकाकर खा गए। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर और वीडियो के आधार पर वन विभाग की टीम उसके घर पहुंच गई। अब युवक को पकड़ लिया गया है। दुर्लभ प्रजाति की इस वन्य जीव का शिकार करने में युवक के अलावा 10 और भी लोग शामिल हैं, जिसकी तलाश की जा रही है। फिलहाल विभागीय अफसर युवक से पूछताछ कर रहे हैं। घटना बारसूर थाना इलाके की है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर, स्मार्ट मीटर वालों को प्रीपेड कनेक्शन बाध्य नहीं, पोस्टपेड का रहेगा विकल्प। प्रदेश भर के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर है कि अब स्मार्ट मीटर लगाने वाले किसी भी उपभोक्ता को कनेक्शन प्रीपेड करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। उपभोक्ता अपनी मर्जी से पोस्टपेड या फिर प्रीपेड का चयन कर सकेंगे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर लोकसभा में यह स्पष्ट कर चुके हैं कि किसी भी उपभोक्ता पर प्रीपेड कनेक्शन थोपा नहीं जाएगा। उपभोक्ता चाहे तो प्रीपेड कनेक्शन का विकल्प चुन सकते हैं। महतारी वंदन योजना पर बड़ी खबर, महिला एवं बाल विकास विभाग ने शुरू किया ई-केवाईसी अभियान, 30 जून से पहले कराना अनिवार्य। छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी वंदन योजना के लाभ को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए अब सभी लाभार्थी महिलाओं के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने 3 अप्रैल से पूरे राज्य में ई-केवाईसी अभियान शुरू कर दिया है, जिसके तहत महिलाओं को 30 जून 2026 तक अपनी केवाईसी प्रक्रिया अनिवार्य रूप से करनी होगी। 24 साल बाद घर आई लक्ष्मी, छत्तीसगढ़ में बेटी के जन्म पर बारात जैसा माहौल, ढोल नगाड़ों के साथ हुआ स्वागत। धमतरी में एक परिवार ने बेटी के जन्म को ऐसा जश्न में बदल दिया जिसकी चर्चा पूरे शहर में हो रही है। वर्षों बाद घर में आई खुशियों का स्वागत अनोखे अंदाज में किया गया, जहां अस्पताल से घर तक का सफर उत्साह में बदल गया। मकेश्वर वार्ड निवासी एक दंपत्ति के यहाँ ये 1 अप्रैल को बेटी का जन्म हुआ। परिवार के लिए यह पल इसलिए भी खास था क्योंकि करीब 2.5 दशक बाद वंश में पहली बार बेटी ने जन्म लिया। इसी खुशी को यादगार बनाने के लिए परिजनों ने विशेष तैयारी की। जब माँ और नवजात को अस्पताल से घर लाया गया तो पूरा रास्ता मानो बारात जैसा नजर आया। ढोल नगाड़ों की गूंज, आतिशबाजी और नाचते गाते लोग, हर तरफ उत्सव का माहौल था। करीब 2 किलोमीटर तक चलने वाले इस जुलूस को देखकर राहगीर भी ठहर गए और इस अनोखे स्वागत को देखने लगे। फिलहाल दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताजा खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर फटाफट अंदाज पर। दोस्तों, इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं और तमाम खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।